प्रिय छात्रों, अब तक आपने अच और हल संधियों के विषय में पढ़ा। आज मैं चंद्रभान मिश्र, प्रवक्ता सेठ वीरेंद्र कुमार, स्नातकोत्तर महाविद्यालय गूढ़ा नियामतपुर जालौन, विसर्ग संधि को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, विसर्ग संधि विसर्ग संधि का तात्पर्य है विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, मानिए इसे हम कहें अच या हल, के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। मानी पहले विसर्ग हो और उसके बाद अच या हल हो। अच का अर्थ है स्वर और हल का अर्थ है व्यंजन, तो वहां विसर्ग संधि होती है। अब इसका पहला रूप, प्रमुख रूप देखिए आप, षत्व संधि। सूत्र है विसर्जनीयस्य सः। ये षत्व संधि का सूत्र विसर्जनीयस्य सः। अब इसका है यदि विसर्ग के बाद खर आए तो विसर्ग का सा हो जाता है। ये पहली शर्त है कि विसर्ग हो और उसके बाद खर हो। अब यहां देखिए खर क्या है। खर का मतलब है वर्गों के पहले द्वितीय वर्ण और तीनों प्रकार के सा। ठीक है, इतना स्पष्ट हुआ कि पहले खर। खर का मतलब क्या है कि किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण हो। वर्ग कितने हैं? 5, तो उनके पांचों वर्ग के
ता वर्ग के पहले दूसरे, कचट तप इस हिसाब से पहले दूसरे वर्ण हो तो वहां पर और विसर्ग के बाद तो वहां विसर्गता को हम सा में परिवर्तित कर देते हैं। देखिए उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण नमः धन ते। अब ये देखिए नमः विसर्ग के बाद ते ता 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 वर्ग का प्रथम वर्ण, तो यहां क्या हो जाएगा सा, ये तो ये हो जाएगा नमस्ते। नमः धनते नमस्ते। और अन्य उदाहरण है इतः धन ततः, तो भी यहां क्या होगा विसर्ग का सा, नया शब्द क्या होगा इतस्ततः। इसके बाद एक अन्य और उसमें नियम देखिए क्या है कि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो, ई या ऊ हो और बाद में काखा पाफा में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग का सा हो जाता है। उदाहरण निधन कपट। तो हमारा नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग के बाद का, तो ये हो जाएगा विसर्ग पा वाला सा, तो ये जो नया शब्द बनेगा ये होगा निष्कपट। ये इस तरीके से ये रही आज की शब्द संधि।